दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया ने अभी कुछ दिन पहले 2 प्यारे प्यारे अंडे दिए हैं। बच्चे बाहर आने से पहले ही टुनटुनी अपने अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। एक दिन टुनटुनी के घोंसले के पास से एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूम रहा था। वो टुनटुनी के घोंसले के पास आकर बैठ जाता है। बहुत देर से मैं शिकार की तलाश में घूम रहा हूँ। चलो इस घोंसले में कोई न कोई तो होगा ही। ऐसा कहकर चील घोंसले के अंदर जाकर देखता है तो उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज मैं इन अंडों को मजे से खाऊंगा। टुनटुनी अनाज लाने घर से बाहर गई हुई थी। चील घर का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टुनटुनी ने अपना घर बहुत मजबूत बना लिया था, इसलिए चील दरवाजे को तोड़ नहीं पाता। हे भगवान, सारा जोर लगा लिया। ये दरवाजा तो बहुत ही मजबूत है। कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं चला जाता हूँ। कभी न कभी तो इन अंडों की माँ घर पर ही होगी। जब वो घर से बाहर आएगी तो मैं उसे दबोच लूंगा। पहले मैं इन अंडों की माँ को खाऊंगा और बाद में इन अंडों को मजे से खाऊंगा। वो शिकारी चील ये सोचकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद टुनटुनी अनाज लेकर घर आ जाती है। वो देखती है दरवाजे पर किसी शिकारी पंछी के पंजों के निशान है। अरे, लगता है जब मैं बाहर गई तब यहाँ पर कोई शिकारी पंछी आया था। अच्छा हुआ मैंने मेरा घोंसला पक्का बनाया है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। मैं बाहर जाती हूँ और थोड़ा अनाज लेकर आती हूँ। चील घोंसले के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही टुनटुनी बाहर आई, चील ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? जी चील भैया, मैं मेरे बच्चों के लिए अनाज लाने जा रही हूँ। चिड़िया, अब तू सीधा मेरे पेट में जाओगी और बाद में तुम्हारे वो दोनों बच्चे। बहुत दिनों से मैं तुम्हारे घोंसले पर नजर रख रहा था। मैंने तुम्हारे घोंसले को तोड़ने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन तुमने तुम्हारा घोंसला बहुत ही पक्का बनाया है। मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ भी गया। चील भैया, मुझे और मेरे बच्चों को मत खाइए। ये बात सुनकर चील सोचने लगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैंने अभी इनको और इनके बच्चों को खा लिया तो कल फिर मुझे कोई दूसरा शिकार ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ। देखो चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए रोज अलग अलग शिकार लाना होगा। अगर तुम एक भी दिन मेरे लिए शिकार लेकर नहीं आई तो मैं उसी दिन तुम्हारे बच्चों को उठा ले जाऊंगा। नहीं नहीं चील भैया, ऐसा मत करना। मैं रोज आपके लिए शिकार लेकर आऊंगी। मैं मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर ठीक है, अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। इधर कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा टुनटुनी जल्दी जल्दी में उड़कर कहीं जा रही थी। उसे लगा टुनटुनी अनाज लाने घर से बाहर गई है। थोड़ी देर बाद कालू ने देखा कि टुनटुनी अपने पंजों में एक मरा हुआ पक्षी लेकर जा रही थी। अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये टुनटुनी मरा हुआ पक्षी लेकर कहाँ जा रही है? दूसरे दिन कालू को उसी समय टुनटुनी चिड़िया फिर से मरा हुआ पक्षी ले जाते हुए देखा। कालू कौवा सोच में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कालू ने टुनटुनी को रोक लिया। टुनटुनी चिड़िया, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? मैं कल से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मरे हुए जानवर लेकर यहीं से जा रही हो। आखिर बात क्या है? टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को सारी बात बताती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है टुनटुनी, लेकिन तुम ये सब कब तक करोगी? क्या करूं कालू भैया, मुझे मेरे बच्चे बड़े होने तक ये करना होगा। अब मैं चलती हूँ। वो शिकारी चील मेरे घोंसले के ऊपर बैठा है। अगर मैं समय पर नहीं गई तो वो मेरे बच्चों को खा जाएगा। टुनटुनी चिड़िया का ये रोज का काम हो गया था। चील उसके घर के पास आ जाता और टुनटुनी उसे शिकार ला कर देती। वो शिकार खाकर वहां से चला जाता। फिर एक दिन टुनटुनी बहुत बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं? अगर मैं शिकार लेकर नहीं आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बच्चे बहुत भूखे थे।
मम्मा, मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। उठो ना माँ। मेरे बच्चों, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में अनाज लेने जाती हूँ। अभी घर में थोड़ा अनाज रखा है, वो खा लो तुम। इधर चील टुनटुनी का इंतजार कर रहा था। अरे ये चिड़िया आज क्यों नहीं आई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, अब मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। चील टुनटुनी के घर की तरफ निकल पड़ता है। टुनटुनी का घर बहुत दूर था। तभी रास्ते में उसे रानो चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। ये हुई ना बात, इस घोंसले में तो दो दो बच्चे हैं। टुनटुनी का घर तो यहाँ से बहुत दूर है, आज के लिए मैं इन बच्चों को खा लेता हूँ। चील रानो चिड़िया के एक बच्चे को खाने लगता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और उस चील को खदेड़ देता है। उन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। कालू की वजह से रानो चिड़िया के एक बच्चे की जान बच गई। कालू, मैं तुम्हें देख लूंगा। हाँ हाँ, देख लेना। अब यहाँ से जल्दी से 9-2-11 हो जा। वो चील वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। ये सब किसने किया कालू भैया? फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को सारी बात बता देता है। अब मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। रानो, वो बहुत खतरनाक चील है। वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, जंगल के बहुत सारे पंछियों को खा चुका है और सबसे ज्यादा बेचारी टुनटुनी चिड़िया को परेशान कर रहा है। कालू मन ही मन सोच रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में एक भी पंछी नहीं बचेगा। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। कालू और रानो टुनटुनी के घर पर आ जाते हैं। टुनटुनी की तबीयत अब ठीक हो गई थी। कालू टुनटुनी को सारी बात बताता है। टुनटुनी, तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से तुम उसके लिए खाना लेके नहीं जा सकी, इसीलिए शायद वो तुम्हारे पास आ रहा था। रास्ते में उसे रानो चिड़िया के बच्चे दिखाई दिए और उसने एक बच्चे को खा लिया। अब वो तुम्हारे पास कभी भी आ सकता है टुनटुनी, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कालू भैया? टुनटुनी, मेरे पास एक आइडिया है। फिर कालू कौवा टुनटुनी और रानो को सारा प्लान बता देता है। फिर कालू कौवा और रानो नागराज की गुफा में जाते हैं। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अरे नागराज जी, आपको अपने शिकार की पड़ी है या आपके दो बच्चों की? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जो कहना है वो साफ साफ कहो। हमारे जंगल में एक खूंखार शिकारी चील आ गया है। वो एक एक करके पंछियों को खा रहा है। उसने अभी अभी इस बेचारी रानो के बच्चों को खाया है। हमने उसे बोलते हुए सुना है, मैं पंछियों के बच्चे खाकर ऊब गया हूँ। बहुत दिनों से मैंने सांप के बच्चे नहीं खाए। सुना है इस जंगल में नागराज का पिल्ला रहता है और उसके 2 बेटे भी हैं। आज रात को मैं उसको मजे से खाऊंगा। नागराज जी, हम दोनों आपको सतर्क करने आए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उस चील को दिखाता हूँ कि नागराज क्या चीज है। आने दो उसे। फिर कालू और रानो वापस टुनटुनी के पास आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अब और भी ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। रानो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो वो चील हम सबको नहीं छोड़ेगा। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, ये कालू का प्लान है, कभी भी फेल नहीं हो सकता। सुबह हो जाती है। चील टुनटुनी के घर के बाहर आ जाता है। सभी पंछी अपने अपने घोंसले में डर कर बैठे थे। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हा 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 हा। हम जैसे छोटे पंछियों को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमें तो तुम कभी भी खा सकते हो। अगर खाना ही है तो वो बड़ा सा शिकार खाओ। कहाँ है बड़ा शिकार? हम अभी अभी देख कर आए हैं, जंगल के बाहर वाली गुफा में एक बड़ा सा हिरन मरा पड़ा है। कहाँ है वो गुफा? चलो मेरे साथ, मुझे भी दिखाओ। टुनटुनी चील को नागराज की गुफा की तरफ लेकर जाती है। नागराज टुनटुनी को नहीं पहचानता था। कहाँ है हिरन? अरे चील भाई, वो अंदर पड़ा है। कालू और रानो दूर एक पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। चिड़िया, तू मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही हो? अरे नहीं नहीं चील भैया, आप अंदर तो जाइए। चील को बहुत भूख लगी थी। भूख के चक्कर में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये चिड़िया तो इसे अंदर ही लेकर आ रही है, मैं इसे अंदर आने देता हूँ।
आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। चील भैया, क्या तुम उस हिरन को अकेले खा पाओगे? वो बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, मैं खा लूंगा और मेरे दोस्तों को भी बुलाऊंगा। चील गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही चील अंदर गया, नागराज ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। चील के बच्चे, तू मेरे बच्चों को खाएगा? अरे मैं तो ओ। नागराज ने चील की गर्दन को पकड़ लिया था। इसी वजह से वो चील बोल नहीं पा रहा था। दम घुटने की वजह से चील वहीं मर गया। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? तभी कालू और रानू वहां आ जाते हैं। नागराज जी, ये हमारी दोस्त है। ये तो उस चील को गुफा के अंदर लेकर आ रही थी। नागराज जी, ये तो हमारे प्लान का हिस्सा था। अगर ये उसे अंदर नहीं लाती तो वो आपका बाहर आने का इंतजार करता रहता। अच्छा, ये बात है, अब मैं समझ गया। वो चील मेरे बच्चों को खाने आ जाए उससे पहले ही तुमने उसे मेरे पास भेज दिया। तुम सब तो बहुत होशियार हो। तुम्हारी वजह से तो आज मेरे बच्चों की जान बच गई। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, मैं आज से तुम्हारे जंगल में किसी भी पंछी का अंडा नहीं खाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागराज जी। आपकी वजह से उस शिकारी चील से हमें छुटकारा मिल गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। सुंदरवन जंगल के सब पक्षी डरे हुए थे, क्योंकि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उन सभी को डर था कि जंगल में जोरदार बारिश होगी तो सब पक्षियों के घोंसले बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमारे मौसम के जानकार पक्षियों ने यह सूचना दी है कि आने वाले 2-3 दिनों में बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आने वाला है। तो आप सबको अपने अपने घोंसले पक्के करने होंगे। सब पक्षी डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मिठू तोता कहता है, राजा जी, हम 2-3 दिन में कैसे घोंसला बनाएंगे? लकड़ियाँ इकट्ठी करने में ही हमें 10 दिन लग जाएंगे। तुम सब इस बात की चिंता मत करो, हमने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर ली है। हमारे जंगल के भंडार में कुछ लकड़ियाँ हैं, आपातकालीन समय के लिए रखा था। अब इनको इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हमारे सुंदरवन के सिपाही आपके घोंसले के नीचे कुछ लकड़ियाँ डाल देंगे। आपको सिर्फ अपने घोंसले पक्के करने हैं। चलो अब सभी अपने अपने घोंसले पक्के करने में लग जाओ। फिर ये आदेश सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ निकल पड़े। अब मैं क्या करूं? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और अब इस उम्र में काम भी नहीं होता। तुम चिंता मत करो मीनू मौसी, मैं हूं ना। आपके साथ हम दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाएंगे, ताकि हम दोनों का समय भी बच जाएगा। नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अगर तुमने बारिश के समय मुझे घोंसले से बाहर निकाल दिया तो फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी, मैं तो हम दोनों के भले के लिए ही कह रही थी, ताकि हम दोनों का समय बच जाए। टुनटुनी, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप देख लूंगी। ठीक है मौसी, जैसी आपकी मर्जी। सब पक्षी सिपाही पंछी की बाट देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सिपाही पंछी लकड़ियां लेकर आ जाता है और उन्होंने हर एक पेड़ के नीचे लकड़ियां डाल दी। मीनू मौसी और टुनटुनी लकड़ियों के पास आ जाती है। उन दोनों से पहले कालू कौवा और भूरा कौवा वहां पहुंच चुके थे। आ गए तुम दोनों। काम के समय तो गायब रहोगे और जब प्रसाद बट रहा होगा तो दोनों सबसे पहले हाजिर हो जाते हो, मतलब भी कहीं के। अरे मीनू मौसी, इन लकड़ियों पर सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इन पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। हाँ कालू, मुझे मत सिखाओ क्या अधिकार है और क्या नहीं है। मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सिर्फ 3 घोंसले बनाने की ही लकड़ियाँ हैं और इनमें से मैं मेरा हिस्सा नहीं देने वाली। तुम तीनों में से किसी एक को अपना कहीं और इंतजाम करना होगा। मीनू मौसी, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। ऐसे समय में हमें सहयोग से काम लेना होगा। मैं नहीं करने वाली समझौता करना है तो तुम तीनों आपस में करो। कालू भैया सही कह रहा है मौसी, हमारे पास समय बहुत कम है और तूफान कभी भी आ सकता है। हम चारों में से किसी 2 को एक घोंसले में रहना होगा। ऐसा कर सकते हैं, कालू और भूरा मिलकर एक घोंसला बना सकते हैं। तुम दोनों अच्छे से रह पाओगे। नहीं, मैं कालू के साथ नहीं रहूंगा। ये कालू तो कामचोर और आलसी है, इसकी और मेरी नहीं बनेगी। कालू भैया, अब हमारे पास एक ही रास्ता है।
अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम दोनों साथ में घोंसला बना लेते हैं। टुनटुनी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर चलो हम घोंसला बनाने की जगह देख कर आते हैं। हाँ हाँ जाओ तुम, वैसे भी मुझ जैसी बुढ़ी की कौन मदद करने वाला है। मौसी आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर अच्छी जगह देखते हैं। मुझे पागल मत समझो, मैं क्या बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम तीनों से अच्छा घोंसला बना सकता हूँ। भूरा नाम है मेरा। फिर सभी मिलकर अच्छी जगह की तलाश करते हैं। कालू भैया आप बताओ घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? अरे उसे क्या पूछ रही है, मैं बताती हूँ। वैसे भी तुम दोनों से ज्यादा अनुभव है मुझे। हमें घोंसला ऐसी जगह बनाना होगा जिससे लकड़ियाँ लाने में परेशानी ना हो। नहीं नहीं टूनी, घोंसला ऐसी जगह बनाना होगा जहाँ पर बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए। आपने ठीक कहा कालू भैया, हम ऊंची जगह पर ही घोंसला बनाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसकी बात ही ठीक लगेगी। तुम्हारा पार्टनर जो है। मैं तो चली मेरा घोंसला बनाने। ऐसा कहकर मीनू मौसी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। टुनटुनी, तुम घोंसला अच्छे से बनाती हो, तुम घोंसला बनाओ और मैं तुम्हें लकड़ियाँ ला कर दूंगा। हाँ कालू भैया ऐसा ही करते हैं, हमारा काम और आसान हो जाएगा। फिर दोनों ने ऐसा ही किया। कालू कौवा लकड़ियाँ उठाकर लाता और टुन्नी घोंसला बनाती। इधर भूरा कौवा वजन में हल्की लकड़ियाँ उठाकर रख रहा था। मैं ऐसा करती हूँ, चुपके से जाकर कुछ लकड़ियाँ उठाकर ले आती हूँ। इधर भूरा कौवा जमीन से लकड़ियाँ उठाकर पेड़ पर रखता और मीनू मौसी उठाकर अपनी डाली पर ले जाती। अरे ये क्या हो रहा है? बहुत देर से मैं लकड़ियाँ जमा कर रहा हूँ, लेकिन लकड़ियाँ तो जमा ही नहीं हो रही। चलो मैं इन्हीं से अपना घोंसला बनाता हूँ। उधर सबसे ऊपर कालू कौवा और टूनी चिड़िया की मेहनत से उनका घर बनकर तैयार हो गया। उनका घोंसला तैयार हो जाने पर मीनू मौसी बहुत जलने लगी। उई माँ, मर गई रे। टूनी और कालू दोनों मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। क्या हुआ मौसी? लगता है ज्यादा वजन उठाने की वजह से मेरे कमर में दर्द होने लगा है। अब मैं मेरा घोंसला कैसे बना पाऊंगी? आप रहने दीजिए मीनू मौसी, हम है ना, हम दोनों मिलकर आपका घोंसला बनाते हैं। ऐसा कहकर टूनी और कालू मिलकर मीनू मौसी का घर बनाने लगते हैं। मीनू मौसी आराम से बैठकर उन दोनों को देख रही थी। थोड़ी ही देर में घोंसला बनकर तैयार हो गया। मौसी आपका घोंसला बनकर तैयार है। अब हम सबको घर के अंदर जाना होगा, बारिश का पता नहीं कब शुरू हो जाए। इधर भूरे ने भी जैसे तैसे करके अपना घोंसला तैयार कर लिया और अपने घोंसले के अंदर जाकर सो गया। कालू भैया मुझे लगता है बारिश 1-2 दिन और नहीं आएगी, हमें अनाज का बंदोबस्त करना होगा। हाँ टुन्नी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मुझे एक जगह का पता है, वहाँ पर बहुत सारा अनाज है, हम जाकर वो अनाज लेकर आते हैं। दोनों 5-6-7 दिन चले, इतना अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। रात हो गई, सब अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी तेज जोरदार बारिश शुरू हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि बारिश ज़्यादा तेज ना हो। पूरी रात जैसे तैसे करके निकल गई। सुबह हो गई। भूरा कौवा मज़े से सो रहा था। तभी उसके पैर में कुछ महसूस हुआ। अरे ये क्या हो रहा है? भूरा देखता है कि सारा घोंसला पानी से भर गया। भूरा थोड़ा ऊपर डाली पर बैठता है। मुझे लगता है पानी इससे ऊपर नहीं आएगा। थोड़ी ही देर में पानी और ऊपर आ जाता है। पानी बहुत ऊपर तक आ गया था। मैं एक काम करता हूँ, मैं घोंसले के ऊपर जाकर बैठता हूँ। भूरा कौवा घोंसले से बाहर आता ही है, तभी उसका घोंसला बाढ़ के पानी में बह जाता है। भूरा मीनू मौसी के घोंसले के पास आ जाता है। मीनू मौसी दरवाज़ा खोलो, मेरा घोंसला पानी में डूब गया है, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अरे ओ मीनू मौसी, खोलिए ना दरवाज़ा। मीनू मौसी को भूरे की आवाज़ सुनाई तो दे रही थी, लेकिन वो सुनकर अनसुना कर देती है। ये तो मीनू मौसी की आदत है ही, किसी की मदद ना करना और हमेशा खुद के बारे में ही सोचना। फिर भूरा कौवा टुनटुनी और कालू कौवे के घोंसले में आ जाता है। टुनटुनी, कालू, दरवाज़ा खोलो, मेरा घोंसला पानी में बह गया, मुझे अंदर ले लो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। टुनी, अरे ओ कालू, खोलो जल्द से दरवाज़ा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। फिर टूनी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि बारिश बहुत तेज होने वाली है, अब जल्दी से अंदर आ जाओ। तीनों खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। तभी अचानक मीनू मौसी के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। अरे मुझे बचाओ कोई, टुनटुनी, कालू, अरे तुम
सब कहाँ हो? बचाओ मुझे। कालू भैया, लगता है मीनू मौसी किसी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है बूढ़ा, वो हमारी दोस्त है और हमें किसी मुसीबत में फंसे पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर तुमको मदद करनी है तो तुम दोनों ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कालू कौवा और टुनटुनी घोंसले से बाहर आ जाते हैं। दोनों ने बाहर आकर देखा तो मीनू मौसी पानी में बह रही थी। तभी कालू कौवा जल्दी से लकड़ी की सहायता से मौसी को बाहर निकालता है। तो हम जल्दी से घोंसले के अंदर चलते हैं। जैसे ही तीनों घोंसले के अंदर जाने लगते हैं तभी टुन्नी का घोंसला भूरे कौवे के साथ ही पानी में डूब जाता है। भूरा कौवा पानी में डूबने लगता है। कालू भैया, ये क्या हो गया? हमें भूरा को भी बचाना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। तुमने देखा नहीं वो कैसे मीनू मौसी को बचाने के लिए इनकार कर रहा था। कालू भैया, अभी अभी तो आप शिक्षा दे रहे थे कि मुसीबत में फंसे पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। फिर क्या हुआ? ठीक है, बचाता हूँ। अरे बचाओ रे, कोई मर गया रे, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, अरे बचाओ मुझे। फिर कालू भूरा को बाहर निकालता है और चारों दोस्त एक साथ ही एक पेड़ पर ही रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।